कढ़वानी तो पड़ती होगी, और विधायक जी निकलवानी तो पड़ती होगी, कोई कढ़वानी को नहीं। अगर हरियाणा प्रदेश के लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन फैमिली आईडी के नाम पे ना काटी गई होगी तो मैं इस सदन से चला जाऊंगा, नहीं तो मंत्री जी चले जाएंगे। और मैं वायदा करता हूं, मंत्री जी जाओ ना, मंत्री जी भागो मत आइए सीट पे और मेरी बात पूरी सुन के जाइए। मैं आपको लाखों बुजुर्गों का उदाहरण देके बताऊंगा। आपके सामने एक ऐसा मुद्दा रखूंगा, अभिभाषण की जब मैं ये कॉपी पढ़ रहा था तो उसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लिखा हुआ है। ये ऐसी सरकार है उपाध्यक्ष महोदय जो इस वृद्धावस्था सम्मान भत्ते में भी भेदभाव करने का काम करती है। आज इस हरियाणा प्रदेश के लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता शुरू हुआ था, लाखों बुजुर्गों का वो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता काट दिया गया है। और हैरानी की बात यह है कि एक फैमिली आईडी को आधार बना के उनका सम्मान भत्ता काटा जा रहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय इस सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या किसी अमीर घर में किसी बुजुर्ग की उपेक्षा नहीं हो सकती? एक बुजुर्ग, हरियाणा में एक परंपरा है उपाध्यक्ष महोदय, यह परंपरा है कि घर कोई बहन या बेटी आती है तो उसके हाथ पे घर का बुजुर्ग, घर के आदमी 100-50 रुपए 10 रुपए रखने का काम करते हैं। लेकिन जब से इन बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कटी है, ये बुजुर्ग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। परिवार के सबसे बड़े और मुख्य सदस्य होने के नाते ना तो किसी से मांग सकते, लेकिन जब जिन लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटी गई और उस घर में कोई बहन बेटी आती है तो उस बुजुर्ग का सर झुक जाता है। किसी परिवार में हमारी कोई दादी जो वृद्ध होती है वो बड़े फक्र से कहती है कि मैं अपनी बुढ़ापा पेंशन से अपने परिवार के लिए सब्जी लेके आती हूं। और बीजेपी के भी सदस्य आपको इस बात में हामी भर देंगे कि इस फैमिली आईडी के नाम के ऊपर हजारों बुजुर्गों को अपमानित किया जा रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बैंक शाखाएं नहीं है और वहां से उन हजारों गांव के बुजुर्गों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए। सुबह, उपाध्यक्ष महोदय, सुबह से वो लाइन में लगते हैं और शाम तक लाइन में लगे रहते हैं अपनी बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए। हमारी चौपालें गांव में, हरियाणा प्रदेश के हर गांव में चौपालें जहां बुजुर्ग बैठते हैं, वो पहले भी सरकारें रही हैं जहां बुजुर्ग को बुढ़ापा पेंशन चौपालों में मिल जाती थी। बेरा मने कढ़वानी तो पड़ती होगी, और विधायक जी निकलवानी तो पड़ती होगी, कोई कढ़वानी को नहीं। आप जैसे भी आप बोलिए, हमने भी बेरा ऑनलाइन विधायक जी आप कढ़वानी को नहीं पड़ती गए। उपाध्यक्ष महोदय, उन बुजुर्गों को परेशान किया जाता है। मैं आपसे, ये मेरा टाइम खराब कर रहे हैं जी मंत्री जी, इनसे प्रार्थना है जी, मेरे बोलने पास बोल लियो जी। हाँ ठीक है जी, बोलो। पेंशन डिपार्टमेंट की मैं बात एक बता दूं, मेरे भाई के पास जानकारियां तो पूरी नहीं है, पूरी है तो आप एक आदमी का भी यदि बताओगे, आपके डॉक्यूमेंट पूरे करवा के मेरा डिपार्टमेंट उसकी चालू करवाएगा। मैं हवाला कर रहा हूं आपसे, पर डिटेल देनी पड़ेगी, सिर्फ विधानसभा बोलने के लिए ना बोलना है। हाँ बैठो जी, मैं बोल देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हरियाणा प्रदेश के लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन फैमिली आईडी के नाम पे ना काटी गई होगी तो मैं इस सदन से चला जाऊंगा, नहीं तो मंत्री जी चले जाएंगे। और मैं वायदा करता हूं, मंत्री जी जाओ ना, मंत्री जी भागो मत आइए सीट पे और मेरी बात पूरी सुन के जाइए। मैं आपको लाखों बुजुर्गों का उदाहरण देके बताऊंगा। और मैं वायदा करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन इस फैमिली आईडी के नाम पे ना काटी गई हो तो ये सम्मान मिलता है। नहीं, जब ये सम्मान मिलता है। जैसे भी आपने इनका नाम नहीं, सुनो, हमारा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ना तो न जाने की जरूरत ना मर जाने की जरूरत, तो कागज लगा तेरे पूरी कर देंगे हम यार। तो बड़ी मुस्कुरा मत रखने को खागा तो फैमिली आईडी का बहाना बनाया जा रहा है मंत्री जी, फैमिली आईडी का बहाना बनाया जा रहा है। 7 तारीख से सदन चल रहा है, डेली राम रमैया और रोज मिल रहे हैं, एक दिन भी क्या बोलने के लिए क्यों बोल रहे यार? तो वैसे भी दिखा सकते हैं, जैसे भी आप शुरू कीजिए। येरी जी, लो मंत्री जी, येरी आप जो भी हो मंत्री जी को दे दीजिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं सरकार से, माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं
कि इस वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को इस फैमिली आईडी में उलझा के उनकी तनख्वाह ना काटी जाए। जो भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश में 60 साल का हो जाए उसको यह सम्मान भत्ता मिलना चाहिए।